श्री गुरु ग्रंथ साहब मारो महला एक। आपे आपो उपाय निराला, साचा थानू कियो दयाला। पवन पानी अग्नि का बंधनो, काया कोटु रचाईदा। नव कर थापे थापन हारे, दसवें वासा अलख पारे। सायर सपत परे जलि निर्मली, गुरमुखी मैलू न लाईदा। अपने आप परमात्मा हरि सब कुछ उत्पन्न करके स्वयं अलग हो गया। आपे आपो उपाय निराला, साचा थानू कियो दयाला। और उस दयालु प्रभु ने अपने स्थान सचखंड में बना लिए। पवन पानी अग्नि आदि तत्वों को बांध करके शीर रूपी गढ़ की रचना की है। पवन पानी अग्नि का बंधनु काया कोटु रचाईदा। उस रचयिता ने शीर में 9 द्वारों की स्थापना की और स्वयं उस अलख अपार प्रभु हरि ने 10वें द्वार में अपने लिए स्थान बना लिया। नौकर थापे थापन आरे, 10वें वासा अलख पारे। गुरमुख के 7 सरोवर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 मन और 7वां बुद्धि। तो गुरमुख के 7 सरोवर नाम रूपी अमृत जल से भर दिए हैं और अब वह कभी मलिन नहीं होता। सही पर सपत परे जलि निर्मली, गुरमुखी मैलू न लाईता। रवि शशि दीपक ज्योति सबाई, आपे करी वेखे वडियाई। ज्योति स्वरूप सदा सुख दाता, सच्चे शोभा पाईदा। गढ़ में 8 पटन व पारा, पूरे तोली तोले बंजारा। आपे रत्नो बिसाही लेवे, आपे कीमती पाईदा। रवि सूर्य और चंद्र दीपक हैं, किंतु इसमें प्रभु हरि की ही ज्योति विद्यमान है। रवि शशि दीपक ज्योति सबाई, आपे करी वेखे वडियाई। सब में रचयिता का ही बड़प्पन है। वह सुखदाता परमात्मा हरि ज्योति स्वरूप है। सत्य के माध्यम से ही कोई उसके निकट शोभा पा सकता है। ज्योति स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाईदा। इस शीर रूपी गढ़ में नगर, बाजार और वहां का व्यापार सब कुछ मौजूद है। बंजारा स्वयं परमात्मा पूरा तोल करके व्यापार करता है। रत्नों का सत्य को पहचानने वाले खरीदार भी वह स्वयं है और खुद ही उसकी कीमत निश्चित करने वाला अनुभव व्यापारी भी वही है। पूरे तोली तोले बंजारा, आपे रत्नो बिसाहे लेवे। आपे कीमती पाईदा। कीमती पाई पावन हारे, बेपरवाह पूरे पंडारे। सर्व कलाले आपे रेया, गुरमुखी किससे बुझाईदा। नदरी करे पूरा गुर पेटे, जम जंदारू न मारे फिटे। ज्यों जल अंतरी कमलो विगासी, आपे विकसित आईदा। जब कोई कीमत पाने वाला उस बेपरवाह के अक्षय भंडारों की कीमत समझ लेता है, तब वह जानता है कि अपनी समस्त शक्तियों सहित वही सब जगह व्याप्त है और कोई गुरमुख जीव ही उसे पहचानता है। वह कृपा करे तो पूरे गुरु से भेंट होती है और अत्याचारी यमदूतों की चोटों से बचाव हो जाता है। जिस प्रकार जल में कमल खिलता है, वैसे ही परमात्मा भी स्वयं जिज्ञासु होकर के अपनी आराधना करता है। कमल जल से उपजता है, जिज्ञासु परमात्मा से बनता है, उसी का रूप होता है। तत्व अभेद है। नदरी करे पूरा गुर पेटे, जम जंदारू न मारे फिटे। च्यों जल अंतरे कमलो बिगासी, आपे बिकसी त्याईदा। आपे वर्खे अमृत तारा, रतन जेहर लाल अपारा।
सतगुर मिले ता पूरा पाइए, प्रभ पदारथ पाईदा। वह प्रभु हरि स्वयं अमृत की धारा बनकर के बरसता है। अपार रत्न जवाहर माणिक्य उसके स्वरूप में है। आपे बरखे अमृत तारा, रतन जेर लाल अपारा। किंतु उसकी प्राप्ति तभी होती है जब सतगुर से भेंट हो और उसे हृदय का समूचा प्रेम रस अर्पित कर दिया जाए। सतगुर मिले ता पूरा पाइए, प्रेम पदारथ पाईदा। प्रेम पदारथ लहे अमोलो, कभी न कटसी पूरा तोलो। सच का व्यापारी होवे सच्चो सजदा पाईदा। सच्चा सौदा विरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए। गुरमुख ओए सो हुकम पछाने, माने हुकुम समाईदा। जो अमूल्य प्रेम पदार्थ को ग्रहण करता है वह कभी क्षय नहीं होता है, सदैव पूरा तोलता उतरता है। वह सत्य का व्यापारी होता है और सत्य का पदार्थ भी ही भरता है। सत्य का सौदा भरने वाला कोई विरला ही होता है। उसके लिए यह तभी संभव होता है जब वह किसी पूरे सतगुर से भेंट करता है। गुरुमत पर आचरण करने वाला ही प्रभु हरि के हुक्म को पहचानता है, मानता है और उसमें विलीन हो जाता है। गुरुमुखी ओइस हुक्मी पछाने, माने हुक्मो समाईदा। हुक्मे आया हुक्मे समाया, हुक्मे दिस से जगत उपाया। हुक्मे सुरगु मछु मछ पयाला, हुक्मे कला रहाईदा। मनुष्य हुक्म में जन्मता है और हुक्म में ही क्षय हो जाता है। समूचा दृश्य संसार भी हुक्म में उपजा है। स्वर्ग, इहलोक, पाताल लोक सब हुक्म में बंधे। शक्ति धारण हुक्म से ही शक्ति धारण करता है। हुक्मे सरगुम मछु प्याला, हुक्मे कला रहाईदा। हुक्मे तरती तवल सिर पार, हुक्मे पौन पानी गए नार। हुक्मे शिव शक्ति करी वासा, हुक्मे खेल खिलाईदा। हुक्मे अडाने आगासी, हुक्मे जल थल त्रिभुवन वासी। हुक्मे सांस गिरास सदाफुनी, हुक्मे देखी बिखाईदा। बैल के सिर पर धरती का बोझ ईश्वर इच्छा से है। पवन पानी आकाश सब हुक्म में बंधे पड़े। हुक्मे धरती तवल सिर पार, हुक्मे पौने पानी गैनार। पवन पानी आकाश सब हुक्म में बंधे चल रहे हैं। ईश्वर इच्छा से ही जीवात्मा शिव शक्ति माया के घर में निवास करता है और ये समूचा खेल हुक्म से ही रचा गया है। हुक्म से ही सब आकाओं का विकास हुआ है। जल थल तथा तीनों लोक हुक्म से अस्तित्व में हैं। मनुष्य ईश्वर इच्छा से ही श्वास ग्रास लेता है और हुक्म से ही वह देखता दिखाता है, अर्थात उसकी दृष्टि भी ईश्वर इच्छा से ही काम करती। हुक्मे सांस गिरास सदा फुन्नी, हुक्मे देखी दिखाईता। हुक्मे उपाय 10 तारा, देव दाना गणत पारा। माने हुक्म सु दरगा पेजे, साची मिलाई समाईदा। हुक्मे जुग 36 कुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आपे नाथों नथी सभी, सब जा बख्शे मुक्ति कराईदा। आज तक सर्व स्वीकृत 10 अवतार
ईश्वर इच्छा का ही परिणाम है। असंख्य अपार देव दानव हुक्म की ही उत्पत्ति है। जो हुक्म पहचानता है, ईश्वर इच्छा शिरोधार्य करता है, वह परमात्मा हरि की दरगाह में प्रतिष्ठित होता है और सत्य में ही विलीन हो जाता है। माने हुक्मुना दरगे बैजे साची मिलाई समाईदा। परमात्मा ने स्वयं हुक्म में ही 36 युग शून्य समाधि में बताए। सब सिद्ध साधक उसी के हुक्म में बंधे हैं। परमात्मा स्वयं सबका स्वामी है। समूची सृष्टि उसकी इच्छा से बंधी है। जिस पर उसकी कृपा होती है वह मुक्ति लाभ करता है। आपी नाथों नथी सबका, आपो आपी नाथों नथी सब जाको जाकी बक्से मुक्ति कराईदा। काया कोटो गड़े में राजा, नेबक खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोबू नहीं करवासा, लब्बी पापी पछताएदा। सद सतोकु नगर में कारी, जत सत संजमो सरनि मुरारी। नानक सहजी मिले जग जीवन, गुर शब्दी पति पाईदा। शी रूपी दुर्ग में मन राजा है, कर्म इंद्रियां नायब है, ज्ञान इंद्रियां खास सेवक हैं और मुख उसका द्वार है। किंतु मिथ्या लोभ तथा लोभ से उपजने वाले पाप के कारण वे पछताता एवं अपने वास्तविक घर परमात्मा की शरण में वास नहीं कर पाता है। मिथ्या लोभो नहीं कर वासा, लब्बी पापी पछताईदा। शीर नगर में सत्य संतोष रूपी उसके करिंदे हैं। वे यतित्व सतित्व एवं संयम द्वारा मन को परमात्मा की शरण में लाते हैं। सत संतोषु नगर में कारी, जतु सतु संजमो सरनी मुरारी। तो नानक जी कहते हैं, तब गुरु कृपा से वह जग जीवन प्रभु सहज ही मिलता है और जीव को शरण में ग्रहण करता है। नानक सहजी मिले जग जीवनो, गुर शब्दी पति पाईदा। मारो महला पहला। सुन कला अपरंपरी तारी, आपी निरालमो अपर अपारी। आपे कुदरती करी करी देखे, सुनना सुनो पाईदा। पवन पानी सुनते साजे, सृष्टि उपाय काया गढ़ राजे। अग्नि पानी जो ज्योत तुम्हारी, सुनने कला रहाईदा। परमात्मा ने परे से परे शून्य समाधि धारण की थी निर्गुण रूप में, और वह अपार ब्रह्म सबसे निर्लिप्त था। उस शून्य दशा से ही उसने जड़ प्रकृति को पैदा किया और इसकी लीला का आनंद लेने लगा। आपे कुदरती करी करी देखे, सुनो सुनो पाईदा। पवन पानी आदि तत्व उसने शून्य में ही अफुर स्थिति अर्थात कुछ भी नहीं से ही रचे सृष्टि पैदा की और शीर रूपी गढ़ में मन को राजा बना करके बिठाया। अग्नि पानी जीव सब में तुम्हारी ज्योति विद्यमान। तुमने रचना की समूची शक्ति शून्य में ही सजा कर रखी थी। अग्नि पानी जीव ज्योति तुम्हारी, सुनने कला रहाईदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए,
सुनने वते जुग सभाए, इस पद विचारे सो जन पूरा तिसु मिलिए, मर्म चुकाईदा सन्नु सपत सरोवर थापे, चिन्ना साजे विचारे आपे, तत् सतवरी मनवा गुरमुख नामे, फिर बौड़ जोनी ना पाईदा। शून्य में ही तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पैदा किए। चार युग पहले शून्य में ही विचरते थे। इस तथ्य को जो मनुष्य जान लेता है वही पूर्ण ज्ञानवान होता है। उसे भेद करने मात्र से ही सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। इसु पद विचारे सोजन पूरा तिसु मिलिए मर्म चुकाईदा। परमात्मा ने शून्य से ही सातों सरोवर, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थापित किए। जिसने उसकी स्थापना की वही उस पर विचार भी करता है, उसका संरक्षण करता है। यदि मन उस सच्चे सरोवर संतों की संगति में स्नान कर ले तो दोबारा योनि बंधन में नहीं पड़ता। तितो सतवारी मनवा गुरमुख नावे, फिरी बावड़ी जोनी न पाईदा। सुनो चांद सूरत गनारे, तिसकी ज्योति त्रिभुवन सारे, सुन्ने अलख अपार निरालम, सुन्नी ताड़ी लाई दा, सुनही धरती आकाश उपाए, बिनु थम्मा राखे सच कल पाए, त्रिभुवन साजी मेखली बाईदा, आपे उपाय खपाईदा। प्रभु ने चांद सूरज आकाश शून्य से पैदा किए। त्रिभुवन में उसी की ज्योति प्रदीप्त है। वह स्वयं अदृश्य अपार निर्लिप्त रूप में शून्य में समाधि लगाए बैठा है। उसने शून्य से ही धरती आकाश उपजाए। सत्य की शक्ति द्वारा स्तंभों के सहारे के बिना ही आकाश को रोके रखा। त्रिभुवन को पैदा करने में उसने माया की रस्सी बनाई, जिसने तीनों लोकों को बांध रखा है और सब कुछ स्वयं ही बनाता खपाता रहता है। त्रिभुवन साजी मेखली माया, आपे उपाय खपाई था। सुनो खानी सुनो बानी, सुनो उपजी सुनो समानी, उद्भुज चल तो किया सिर घर करते, बिस्मा दो शब्दी दिखाई दा। सुनो राति दिवस दोई किए, ओ पति ख पति, सुखा दुख दिए, सुख दुख हिते अमरु अतीता, गुरुमुखी निज कर पाईदा। जियों की सब कोटियां, उसकी वाणियां सब शून्य से आई, सब शून्य से पैदा हुई और शून्य में ही समा गई। सर्वप्रथम उद्भुज कोटि के जीव बने। उसने अपने शब्द हुक्म द्वारा ये आश्चर्यपूर्ण खेल दिया। उद्भुज चलतु की आसिर करते, बिस्मा दो शब्दी दिखाई था। दोनों रात दिन शून्य से ही पैदा किए। जीवन मृत्यु सुख दुख सब शून्य में जन्मे। केवल गुरुमुख जीव ही सुख दुख से निर्लिप्त होकर के अमर हुआ और अपने वास्तविक घर परमात्मा का महल में प्रविष्ट हो गया। सुख दुख हिते अमरो अतीता, गुरमुखी निज कर पाईता। साम वेदो रुगो जुजरो अथर्वेनु,
ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कहीं ना सके। कोतियों बोले ज्यों बोलाई था, सुनो सपत पताल उपाए। सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कार्जु किया अपरंपारी, सब तेरी किया कमाई था। साम ऋक यजु तथा अथर्ववेद सब ब्रह्मा के मुख से त्रिगुणात्मक माया की उपज है। इस समूचे प्रपंच का मोल कोई नहीं डाल सका। जैसे तुमने प्रभु ने बुलवाया, जीव ने मनुष्य ने बोल दिया। साखी कीमत कहीं न सके, कोतियो बोले जियो बुलाई था। शून्य से ही तुमने सातों पाताल पैदा किए, शून्य से 14 भुवनों को उपजा करके अपने में लिप्त कर रखा है। हे अपरंपार, तुम्ही से सब कुछ है। तुम्हारे ही अपने से सब होता है। आपे कारणों की अपरंपारी, सब तेरी किया कमाई दा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरम अवमें दुख पाया। जिसनु कृपा करे हरि गुरमुखी, गुरु गुनी चौथे मुक्ति कराई दा। सुनो उपजे 10 अवतारा, सृष्टि उपाई किया पसारा। देव दानव गण गंधर्व साजे, सभी लिख्या कर्म कमाई दा। रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण सब तुम्हारी ही शक्तियों की छाया है। राज्य तम सत कल तेरी छाया। इन्हीं के अंतर्गत जीव जन्म मरण तथा अभिमान का दुख पाता है। जन्म मरम में दुख पाया। जिन पर प्रभु जी की कृपा होती है वही गुरु द्वारा चौथे गुण को ग्रहण करके मुक्ति पाता है। जिसनो कृपा करे हरमुख गुरमुखी, गुण चौथे मुक्ति कराई था। शून्य से ही 10 अवतारों की उपज हुई। उसी से प्रभु ने सृष्टि उत्पन्न करके सब प्रसार किया। सुनो उपजे 10 अवतारा, सृष्टि उपाई कियो पसारा। उसने शून्य में ही देव दानव गंधर्व बनाए हैं और कर्म के अनुसार फल सबको प्रदान किए। देव दानव गण गंधर्व साजे, सभी लिख्या कर्म कमाईता। गुरमुख समझे रोग ना होई, एक गुर की पौड़ी जाने जन कोई। जुगा जुगंतरी मुक्ति परायण, सो मुक्ति प्यापति पाईदा। पंच तत्व सुनो पर गासा, दे संजोगी कर्म अभी आशा। बुरा भला दोई मस्त की लिखे, पाप पुण्य बिजाईदा। गुरु के द्वारा सबको विवेक मिलता है और जागतिक विपत्तियों से छूट मिलती है। कोई सेवा भावी मनुष्य गुरु के मार्ग पर चलता हुआ ज्ञान प्राप्त करता है, वही प्रभु युग युग में मुक्ति का आधार है और उसी से जीव मुक्ति पाता है और सम्मान प्राप्त करता है। देव दानव गण गंधर्व साजे,
सभी लिख्या कर्म कमाईदा। गुरु के द्वारा सबको विवेक मिलता है और जागतिक विपत्तियों से छूट मिलता है। कोई सेवा भावी मनुष्य गुरु के मार्ग पर चलता हुआ ज्ञान प्राप्त करता है, वही प्रभु युग युग में मुक्ति का आधार है और उसी से जीव मुक्ति पाते और सम्मान लाभ करते हैं। जुगो जुग तरी मुक्ति प्राण सो मुक्ति पया पति पाएगा। 5 तत्व भी शून्य से ही प्रकाश में आए। जीव इन तत्वों से देह का संजोगी होकर के कर्मों का अभ्यास करता है, तभी बुरे भले कर्म उसके भाग्य में लिखे जाते हैं और पाप पुण्य के बीज वमन होते हैं। बुरा पला दुई मस्त की लिखे पापू पुनः बिजाईदा। उत्तम सतगुरु पुरख निराले शब्दी रत्ते हरि रस मत वाले रिद्धि बुद्धि सिद्धि ज्ञानु गुरते पाइये पूरे पाग में लाईदा। जो हरि रस में मग्न होकर के ब्रह्म में रहते हैं वे सतगुरु उत्तम पुरुष हैं और सबसे निराला होता है। रिद्धियों सिद्धियों की शक्ति बुद्धि तथा ज्ञान उत्तम भाग्य के कारण गुरु से ही प्राप्त होते हैं। रिद्धि बुद्धि सिद्धि ज्ञानो गुरते पाइये पूरे पागी मिलाईता। इस मन माया कौ नेहु कनेरा कोई बुझो ज्ञानो कहु नबेरा। आसा मनसा अवे सहसा नरु लोभी कोड़ो कमाईदा। माया के साथ मन का घनिष्ठ प्रेम है। इस तथ्य को कोई ज्ञानी बूझता और स्थिति को समझता। सामान्यतः लोभी मनुष्य आशा तृष्णा अहम और संशय का शिकार होकर के मिथ्या जीवन जीता है। आशा मनसा अमे सहसा नरु लोभी कूड़ कमाईदा। सतगुर ते पाए विचारा सुन समाधि सच्चे करवारा। नानक निर्मल नादु शब्द तुनी सच्चू रामे ना भी समाईदा। सच्चे गुरु से विचार विवेक प्राप्त करता है, जिससे जीव सत्य के घर में स्थित हो जाता है, अर्थात शून्य में समाधिस्थ प्रभु का नैकट्य प्राप्त करता है। सतगुर ते पाए विचारा सुन समाधि सच्चे कर बर। उस स्थिति में शब्द की ध्वनि के साथ निर्मल नाम का नाद सुनाई देता है और निश्चय पूर्वक वह हरि नाम में समा जाता है। नानक निर्मल नादु शब्द तुनी सच्चू रामे नामी समाईता।